हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं भी अब जग चुकी हूँ। मेरी मॉर्निंग होती है सुबह के 2 बजे और मैं अब जग के और अपना फटाफट रिवीज़न में लगी हूँ। और मैंने पीसीएस की प्री के लिए कैसे तैयारी किया था मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ। आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। मैंने पिछले अपने ब्लॉग में बताया था कि मैंने पॉलिटी घटना चक्र को कैसे पढ़ी थी। और मैं इस ब्लॉग में हिस्ट्री को बताने वाली हूँ कि मैंने हिस्ट्री को कैसे पढ़ा था। क्योंकि हिस्ट्री को लेकर के लगभग सभी लोग डरते हैं कि डेट याद नहीं होता है। अगर बहुत लोगों से मैंने कहते सुना है कि हिस्ट्री का डेट नहीं याद होता है और सबसे बोरिंग विषय होता है, तो ये बिल्कुल बोरिंग नहीं होता है। आप लोग इसको एक कहानी के माध्यम से अगर पढ़ेंगे और अपने अतीत के बारे में अगर जानना चाहेंगे कि हाँ ये कैसे हुआ था और इंटरेस्टेड करके ऐसे पढ़ेंगे तो पक्का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। हालांकि मेरा भी जो इंटर तक था मेरा भी साइंस साइड था, तो मैं इसको नहीं है कि मैं बहुत बेसिक से पढ़ी थी। मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी पास्ट के बारे में जानने के लिए, क्या हुआ था आधुनिक भारत में, क्या हुआ मध्यकालीन भारत में, क्या हुआ प्राचीन भारत में, क्या हुआ था, कैसे हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, और भी शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब सारी चीज़ों के बारे में जो भी था, धर्म सुधार आंदोलन जो चीज़ भी था मैंने बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ा इसको। पूरा डेट वाइज सन वाइज जितने भी धर्म सुधारक थे, आंदोलनकारी थे, जो भी बाबा भीमराव अम्बेडकर, जो लोग भी इनोवेशन लाए थे, इन लोगों के बारे में अगर आप इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे तो वाकई हिस्ट्री बहुत आसान है। और ये ऐसी विषय है कि अगर एक बार दिमाग में छप गई तो ये दोबारा निकलने वाली नहीं है। कोई भी किसी भी टॉपिक पे अगर बात करेगा और पूछेगा तो आप लोग बहुत इजीली इसका जवाब दे पाएंगे। वाकई मैं तो ऐसे ही पढ़ी थी और जो मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि डेट ही याद नहीं होता है, तो डेट देखिए याद करने का कोई अलग से वो नहीं है कि आपको जड़ी बूटी जैसे टाइप का कुछ है कि आपको घोल के पिला दिया जाएगा। या कोई भी कोचिंग आप लोग कर लीजिए, कोई भी क्लासेस कर लीजिए, यूट्यूब से पढ़ लीजिए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, कोई बैच लेकर के पढ़ लीजिए, कोई भी नहीं आपको याद कराने वाला है। ये आपको खुद करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा और याद हो जाएगा ये मैं बताऊंगी आप लोगों को। क्योंकि मैंने तो ऐसे ही किया था। और आप लोग देखिए जैसे एक हिस्ट्री हुआ और एक जियोग्राफी, ये बहुत ही मतलब लोग कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड विषय है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। अगर किसी को घूमने का शौक़ होगा तो पक्का भूगोल पढ़ेगा तो उसे बहुत इंटरेस्ट आएगा। कौन सी जगह कहाँ है, कैसे है, उसकी भौगोलिक एरिया कैसी है, ये सब अगर जानना होगा तो आप उसमें बहुत इंटरेस्ट लेकर के और कुछ सीखने जैसे आप पढ़ पाएंगे। ऐसे ही सेम मेरा ये था कि यार हुआ था तो हिटलर, जैसे मैं विश्व का इतिहास पढ़ रही थी तो उसमें हिटलर के बारे में जब पढ़ी कि वो कैसे कैसे वहाँ से ऑस्ट्रिया से पहुँचता है जर्मनी, फिर वहाँ पे कैसे अपना साम्राज्य विस्तार करता है, कैसे वहाँ के लोग ने इसको राजा चुन लिया, उसके बाद अपनी पूरी सत्ता इसको दे दी, उसके बाद उन्होंने कैसे पूरा माहौल बना दिया विश्व युद्ध का, उसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इतना मतलब इतने छोटे ब्लॉग में मैं हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि मैं पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मोटा मोटी मैं बस बता देती हूँ कि ऐसे पढ़ना मतलब बहुत ईज़िली होता है कि आप लोग पढ़ सकते हैं। और देखिए जो होता है डेट, मान लीजिए अगर आप विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी हुआ है जर्मनी का मतलब जो भी इनोवेशन मतलब उसमें हुआ था और जिस डेट पे हुआ था उस डेट को, ठीक, आप लोग एक पेज पे या कॉपी पे तो नहीं हम कहेंगे, आप लोग मतलब एक पेज पे उसको लिखें लिखें और उसके बाद उसको अपने दीवार पे चिपका दें। और डेली का डेली उसको आप लोग पढ़ें। मतलब उठे एक नज़र देख लें, उठे एक नज़र देख लें। अगर दीवार पे नहीं चिपका सकती हैं तो आप लोग अपनी कॉपी में ही नोट कर लें और इसको ऐसे याद कर लें। क्योंकि मैं तो तैयारी ऐसे ही करी थी तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और आधुनिक भारत का जो इतिहास था उसमें भी, क्योंकि उसमें आधुनिक भारत में सबसे ज़्यादा डेट है, आपको तो मतलब तो मस्ट मतलब याद करना ही पड़ेगा।
और उसमें सबसे ज़्यादा डेट है वो, तो उसको डेट वाइज आप उसको लिख लीजिए खूब अच्छे से। और हम नहीं कहेंगे कि किसी एक बुक से उठाइए और पढ़िए, ऐसा नहीं है कि स्पेक्ट्रम उठा लीजिए या एस के पांडे कोई भी बुक, लेकिन एस के पांडे में लगभग डेट सही ही होता है। लेकिन 2-3 किताबें आप पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, क्लासेस करिए अच्छे से, उसके बाद डेट मिलाइए, एनालिसिस करिए खुद, और करके उसके बाद डेट लिखिए, क्योंकि डेट एग्जैक्टली सही नहीं मिलते हैं। तो आप लोग वहाँ से डेट लीजिए और ले करके और उसको लिखिए पहले अच्छे से, लिख के और उसके बाद उसको पेज पे लिख के चिपकाइए उसको, और डेली 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 लगभग आप 1 हफ्ता कर लीजिए, उसके बाद वो अपने आप अपने दिमाग में चलने लगेगा। और ऐसे आप करके और हिस्ट्री को आप आसान कर सकते हैं, बहुत ही इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप लोग कमेंट करते हैं मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे मतलब वो ऐसा लगता है कि नहीं इतना वो नहीं है। मैं देखिए मैं पढ़ी हूँ और मैं की हूँ, मैं हर विषय मतलब 6 to 8 जो भी था, सी टेट यूपी टेट मैंने पढ़ के, और जो भी मैंने बीएड बीटीसी किया उसमें भी मैंने बहुत आसानी से, ऐसा नहीं है कि मेरा बैक वैक लगा या मैं फेल हुई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक ही बार में कोई भी पेपर पास हो गई थी और निकाल ली थी। मेरा अभी तक का रिकॉर्ड रहा है बस यही। अब देखिए, अब कंपटीशन में आई हूँ टीचिंग का, तो पहली बार दी हूँ, तो ये पहली बार ही मुझे इतना बड़ा सदमा लगा है, जो मैं नहीं उभर पा रही थी। TRE 3 का जो मेरा सिलेक्शन 2 नंबर से रुक गया हिंदी में, ऐसे तो मैं पास थी लेकिन नहीं हो पाया। फिर TRE 4 देखती हूँ, और पीसीएस में भी अच्छा खासा नंबर आया है, बाकी रिजल्ट का इंतज़ार है, तो देखती हूँ हो जाता है सिलेक्शन तो फिर मैं चलूँगी यहाँ से मेंस की तैयारी के लिए। और आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, और क्या ही कहें, इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट के लिए इतने कम समय में आप लोगों ने मुझे, मेरे 3 से 4 महीने में 4,000 मतलब 3,000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं। और आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाइए, सपोर्ट करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और अपना प्यार दिखाइए। और जो भी कुछ भी हो सीखने वाला, आप लोग हमसे ज़रूर पूछें, कमेंट ज़रूर करें। मैं बहुत आसानी से आप लोगों को, मतलब मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता दूंगी कि कैसे, अगर कहीं भी किसी भी विषय में अगर आप लोग को प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप लोग हमसे कमेंट पे पूछ लें, तो मैं बता दूंगी कि कौन सा विषय कैसे पढ़ना है। और कैसे, ऐसा नहीं है कि हम जैसे मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हैं वैसे ही सारा विषय पढ़ लेंगे ना, हर विषय के पढ़ने का तरीका अलग है, और आप जब तक उस तरीके को नहीं अपनाएंगे नहीं पास होंगे।